नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है और बिहार में हम इन दिनों घूम रहे हैं चुनावी यात्रा पर। चाय पर चर्चा बहुत जरूरी होती है किसी भी चुनाव में, और आप बिहार में अगर आते हैं तो आपको अगर बिहार की सियासी समीकरणों की जानकारी चाहिए, सियासत की जानकारी चाहिए, तो चाय दुकान पर पहुंचिए और चाय की चुस्की के साथ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ऐसी चर्चा सुनने को मिलेगी हर नेता, हर पार्टी के बारे में। तो आज हम पहुंचे हैं राजधानी पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, जहां बीजेपी का ही कब्जा, एनडीए का कब्जा, और 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इस बार पटना का मूड क्या है ये समझने के लिए आज चाय पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं पटना में ही। एक बार आप लोग जरा आपको बताइए कितना उत्साह पटना में। उत्साह में कमी लग रहा है, उत्साह में कमी लग रहा है, उत्साह में कमी लग रहा है। तालियां एक बार। और बाबा लेते आइए चाय लेते आइए, चाय पर चर्चा करेंगे। शुरुआत आपसे, ताली ज्यादा बजा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजमोहन झा। राजमोहन झा जी, चाय पीते पीते क्या सब चर्चा चलती है बिहार में लोकसभा चुनाव को? वही इलेक्शन सबके लिए, बेरोजगार। क्या चर्चा चल रही है इलेक्शन का? इलेक्शन में क्या, किस बार कौन सा मुद्दा लेकर लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दा बहुत सारा बेरोजगारी है, यही सब है। बेरोजगारी है। राम मंदिर नहीं है? राम मंदिर भी है, राम मंदिर का है, लेकिन मेन तो बेरोजगारी है ना, वो तो दूर अभी हुआ नहीं है सर। बेरोजगारी दूर नहीं हुआ है तो कौन दूर करेगा? जो करे सरकार, जिसकी अच्छी हो हम लोग को। नहीं तो आप रोजगार दे, और क्या। इंडिया गठबंधन वाले या फिर एनडीए वाले कौन बेरोजगारी दूर करेंगे? किससे भरोसा कर दे, जो अच्छा काम करे। भरोसा किस पर है? उम्मीद किससे है? उम्मीद जो करे अब तो। कौन बेरोजगारी दूर करेगा? बेरोजगारी कौन दूर करेगा? ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगारी कौन दूर करेगा? रोजगारी सरकार दूर करेगा। तो सरकार में तो अभी एनडीए में है, मोदी सरकार है, तो उन्हीं से उम्मीद है कि विपक्ष से उम्मीद है? विपक्ष से उम्मीद है। हाँ। अब मोदी सरकार की उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार कहाँ आई है, उनको देखेंगे। रोजगार नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, बेरोजगारी यहाँ मुद्दा है। आप लोग हाथ उठा सकते हैं किसी को अगर बोलना है बीच में। तो बेरोजगारी यहाँ मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दा है? नहीं, बेरोजगारी तो मुद्दा अभी नहीं है। नहीं है? नहीं, तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, एकदम है नहीं है। मोदी जी देखिए रहे हैं, चारों तरफ स्किल सब चीज़ सिखाया जा रहा है। अब कोई काम ही नहीं करेगा तो बेरोजगार तो बैठले ही रहेगा। अब भाई काम ही नहीं कर रहे हैं तो काहे बेरोजगार? बताइए काहे शर्मा रहे हो बाबू? बेरोजगारी है मुद्दा? बहुत है। तो बोल रहे हैं काम ही नहीं कर रहे हो तो क्या काम करते हो? वो दुकान चलाते हैं फुटपाथ पर सर। रोजगार नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, अरे देखिए यहाँ तो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। बताइए। एक घर में 5 बेटा है, ठीक है ना, तो 5 सबके रोजगार मिल जाता है। 5 को कहीं ना कहीं तो मेहनत करके कहीं ना कहीं से उपार्जन करना पड़ता है कि नहीं? अब एगो घर के गार्जियन रहता है। अब रोजगार इतना पॉपुलेशन इंडिया के है, 150 करोड़ की आबादी, क्या सभी लोगों के नौकरी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, कोई नहीं सकता है। जो आदमी पढ़ लिख कर अपना डिग्री लिया है उसको तो मिलना चाहिए, सरकार कहाँ नौकरी लगल है, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। काम करने के लिए पैसा चाहिए ना। धीरे धीरे पैसा जमा किए, बढ़ते चल गए। बाल बच्चा के भी बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या बाबू, अपना रोजगार काहे नहीं खोल रहे? खोले तो है सर, हमेशा कभी म्यूनसिपलिटी तंग करता है, कभी बारिश है, कभी धूप है। क्या मतलब रोजगार में क्या हमेशा क्या प्रॉफिट होता है? बताइए। कल में धरा दे। पहले तो हम नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते हैं कि मानवीय मूल्यों एवं कहना कि संघर्ष के रास्ता करते हुए हमें बहुत कुछ दिया। पहले है कि पेट तो है, ये है मानवीय मूल्य जो है, आदमी और धर्म की रक्षा सबसे जरूरी है सर। इसमें धर्म की रक्षा जरूरी है, रोजगार मिले ना मिले। हाँ। धर्म की रक्षा हो रही है, इतनी बड़ी बात है। धर्म की रक्षा हो रही है। तो फिर रोजगार काहे मांग रहे हैं? रोजगार चाहिए ना, धर्म से नहीं ना रोज पेट भरेगा सर। धर्म से तो पेट नहीं भरेगा ना। धर्म से ठीक है, धर्म भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है, तो हम करते हैं ना काम सर। सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं कि जो रेवड़ी की तरफ बांटते चले। सब लोग को नौकरी देना संभव है। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी मुद्दा है क्या? हाँ, बेरोजगारी मुद्दा तो लोकसभा चुनाव में है कि या धर्म, राम मंदिर? नहीं, धर्म तो अपने जगह पे है, लेकिन बेरोजगारी तो मुद्दा है। अच्छा, ये चीजें हैं। लेकिन इसमें जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी, रोजगार भी तो एक अच्छा मुद्दा है, मतलब रोजगार भी तो एक हो सकता है लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कोई भी, देखिए आज बिना कोई कमाए हुए नहीं रह रहा है, ये तो हम जान रहे हैं। हर लोग कुछ ना कुछ कमा रहा है, कोई ना कोई साधन से। अगर सरकार उसमें जो है थोड़ा सा और
मतलब सहायता मैंने दे दे लोग को, थोड़ा सा और भरपूर मात्रा में रोजगार टाइप का दे दे। जैसे अब लूट खसो, जैसे कोई अब जैसे भैया बोले कि हम बिजनेस कर रहे हैं, अब लूटने वाला लोग आ जाए तो बिजनेस काहे ला करेंगे? तो लूटने वाला लोग नहीं आ रहा है अब तो नहीं आ रहे हैं और आना भी नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो रोजगार के अलावा और क्या मुद्दा है? देखिए, इस देश में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों के एक हवा बना दिया है। देखिए, एनडीए सरकार ही आज तक सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे होंगे पहले लोग खाने बिना मरते थे, अब खाते खाते लोग मर रहे हैं। तो एनडीए सरकार ने, खास करके नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को कल्याण हेतु बहुत सारे सुरक्षा, बहुत सारे उपाय उन्होंने कर दिया है। जनधन योजना है, इलाज करवाने के लिए योजना है, 5 किलो डेली महीना में अनाज देना, ये सब आयुष्मान कार्ड है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दा है जो लोगों को कल्याण करने का काम कर रहे हैं। और रहा बेरोजगारी की बात, देखिए इस देश में बेरोजगार वही लोग हैं जो बिल्कुल निकम्मा है, चोरी चमारी से पढ़ लिख कर कहते हैं कि वो सरकारी नौकरी चाहिए। जिसके पास मेरिट है कहीं न कहीं एडजस्टमेंट है। आप निकम्मा है क्या? कहाँ गए? चले गए हैं? रोजगार की बात करने वाले लोग निकम्मा है ऐसा मत कहिए। एकदम निश्चित। देखिए, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं हम लोग, जैसे प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, हम लोग भी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। कहाँ हम लोग सरकारी में, लेकिन हम लोग तो बेरोजगार नहीं है। कहने का मतलब बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत लोग है, इतना आबादी है कि बेरोजगारी तो होना ही है। सब लोग पढ़ा लिखा है, सब लोग को नौकरी, सरकारी नौकरी कहाँ से देगा लोग? सरकार सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आए 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी। नहीं दिए हैं, हाँ दिए होंगे, अगर वो कह रहे हैं तो दिए होंगे। नीतीश सरकार भी तो बोल रहे हैं कि हाँ मतलब हम दे रहे थे। नीतीश कुमार दिए कि तेजस्वी यादव दिए? अब तो ये तो हम लोग इंटरनल, हम लोग को कैसे पता चलेगा? नौकरी कौन दिए, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार? ये तो हम लोग को पता नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 महीने में हम 5 लाख दिए हैं। चाय लाई बाबा, चाय लाई। दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। दिए क्रेडिट मिलना चाहिए। दिए हैं। तेजस्वी यादव भी नहीं, ये तो हम नहीं अंदर का बता। चाय लीजिए, चाय आ गया है चाय। अच्छा, बेरोजगारी के अलावा बिहार में जाति की बात बहुत होती है। कहाँ होती है? बिहार में जाति को जो बात करते हैं गलत है। सब इंसान, जातीय जनगणना हुई ना? तो जातीय जनगणना होने से क्या मतलब? माननीय मुख्यमंत्री जी के जातीय जनगणना करना था, जातीय गणना करना। अब तो बीजेपी साथ में है तो जातीय जनगणना। कोई रोजगार की कमी नहीं है, आदमी नहीं मिलता है काम करने के लिए। लोग कहता है कि रोजगार की कमी है, हमको आदमी नहीं मिलता है। आप अपने मेहनत करिएगा तब न रोजगार मिलेगा। सारे आदमी को नौकरी कहाँ से मिलेगी? जो रोजगार करेगा, देखते हैं कि बाजार पूरा सजा हुआ रहता था, इसके पहले बाजार सजा हुआ नहीं रहता था। हर गांव में रोड बन गया, पुल बन गया, आने जाने की सुविधा हो गई। तो बेरोजगारी कहाँ है? पहले नहीं बाहर से आता था आदमी सामान लेने के लिए, इसलिए बेरोजगारी थी। आज बेरोजगारी नहीं है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही है कि बेरोजगारी बताएगा जी क्या बोल रहे हैं? जी ने बोलिए, पूछिए जो पूछना। ना आप पूछिए। बेरोजगारी को लेकर बोल रहे हैं। ना बेरोजगारी तो है, जब से एनडीए सरकार बना तब से जो है तो काबिल है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। जब नरेंद्र मोदी शुरू कह रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो निकम्मा है। ना शुरू प्रधानमंत्री बना था तो कहा था कि 2 करोड़ लोग को जो है सो रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? वो कहते हैं कि पकौड़ा बेचो। आदमी जो है सो पढ़ के डिग्री लेके बीटेक करके एमटेक करके काबिल है बीए एमएससी करके पकौड़ा बेचेगा, यही रोजगार है सर। इनकी अपनी थी है। सुनिए 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ में वो हम भी हैं। हम जो है ना पहले मॉल में काम किए, प्राइवेट से काम कर रहे हैं, मॉल में काम कर रहे हैं। रोजगार मिला तब तो कर रहे हैं ना। मॉल में काम किए, फिर जाकर के सरकारी नौकरी। रोजगार का मतलब क्यों? सरकारी नौकरी दे दीजिए, हो गया। अपना रोजगार अपने आप अर्जित करिए। सरकार का सहयोग होता है, आर्थिक मदद करना आर्थिक में आता है, आपका कहने की विकास में आता है। रोड बनाइए रहा है, सब हो रहा है। सरकार रुकने वाला क्या कर? नहीं, सरकार के तरफ से रोजगार करने के लिए मदद मिल रहा है। अभी मुख्यमंत्री योजना के तहत 2 लाख रुपया हर बेरोजगार रोजगार के लिए। फिर बहुत तरह की योजना बहुत लोग को मालूम नहीं है। जवाब दी, सब तो मिल ही रहा है। नहीं कौची मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है? नहीं, आप लीजिए। अरे भाई वो जो है राम मंदिर धर्म और जो है सो काबिल अथी पर राजनीति चलता है। धर्म से देश चलता है, धर्म से देश बचता है। धर्म से देश नहीं चलता है। नहीं, धर्म से देश नहीं चलता है। जनता के कल्याण होना चाहिए। जनता की कौन सी जो है सो भलाई के नरेंद्र मोदी कह तो रहे कि सामने वो हम नौकरी कर रहे हैं, हम भी उसमें 2 करोड़ में एक है। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है।
का है सरकारी नौकरी नहीं है तो का प्राइवेट नौकरी पकौड़ा बेचना नौकरी है? बताइए, हैं? नौकरी है। एकदम है। अपना नरेंद्र मोदी कहता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, कहावत ही है शुरू से, समझे। हम पकौड़ा बेच के, बहुत लोग पकौड़ा बेच के हमसे आपसे बढ़िया एकदम व्यवस्था, एसी रूम बढ़िया नरेंद्र मोदी भी चाय बेचते थे, पहले प्रधानमंत्री बन गए, चाय बेचना चाहिए था। सब बिक रहा है। नरेंद्र मोदी भी तो चाय बेचते थे, क्यों प्रधानमंत्री बन गए? खराब रोजगार है सचिवालय में, सभी लोग अभी महागठबंधन की सरकार बन रही है देश में, और इन लोग अगर जब काबिल है कि ये सब लोकतांत्रिक क्रिमिनल जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह हैं, अगर जब ईवीएम पर इन लोग का कोई अथी नहीं चला तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता पूरे देश जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह से ऊब चुकी है। ईवीएम से अगर कोई राज्य में जीत मिलती है तो वो जीत है, हार मिलती है तो ईवीएम पर सवाल है। हाँ, तो है ये है, जहाँ पर ही अगर जब उसकी दाल नहीं गलती है ईवीएम पर, आपको जीत मिले तो ईवीएम ठीक है, हो जाता है। आपको जीत मिले तो ईवीएम ठीक है ना, जहाँ उसको जो हम कह रहे हैं ना कि जहाँ उसको अगर जब ईवीएम पर दाल नहीं गलता है, बेईमानी नहीं होती है, वहाँ महागठबंधन या विपक्ष जीत जाता है। और जहाँ वो जो है सो काबिल है ईवीएम पर उसकी गति होता है, वहाँ जो है हार जाता है। क्या होता है ईवीएम में, क्या कर देते हैं? अरे भाई ईवीएम में पूरा जीत ही लेते ना वो, हारते ही नहीं तब। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगली बार 400 पार। ईवीएम के कमाल, यही ईवीएम का कमाल बता रहे हैं वो। ईवीएम के कमाल से 400 पार होगा। बताओ क्या उन लोग जो है क्या जनता के सपोर्ट से होगा 400 पार के ईवीएम? सुनिए, बड़ा बढ़िया आप तिलक लगाए हैं। इंडिया की ये सूर्य वाला तिलक है ना? जब से मोदी सरकार बने हैं तब से सूर्य वाला चंदा लगाना शुरू किए हैं। अच्छा। क्यों मोदी है तो मुमकिन है, और जब से मोदी आए हैं लग रहा है कि हाँ सचमुच में सरकार हमारे इंडिया का है, भारत सरकार है। क्यों, भरोसा क्या है? क्योंकि जब से मोदी सरकार आए हैं इतना बरस के उम्र में अभी तक ऐसा सरकार हमने देखा नहीं, और जब से मोदी आया है हम लोग खुशहाल के जिंदगी जी रहे हैं। वो राम का अवतार है और कभी हारने का चीज है ही नहीं। इधर आइए, आगे आइए। अरे आइए ना, आइए। क्या सब ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सब ठीक है? मोदी सरकार में सब ठीक है? बॉर्डर मजबूत है, हाँ। हमारा देश मजबूत है, सब मजबूत। देश मजबूत है कहाँ गए जी? अब बॉर्डर मजबूत है, देश मजबूत है, ये आम आदमी कह रहे हैं। तो अब यही ईवीएम में वोट डालेंगे, यही ईवीएम में वोट डालेंगे। बोल रहे हैं देश मजबूत है, बॉर्डर मजबूत है। पहली बार अपने उम्र में ऐसी सरकार देखे हैं जिसमें भरोसा है। कहीं कुछ नहीं मजबूत है, न हिंदुस्तान की जनता सुरक्षित है, न उसकी इज्जत सुरक्षित है। समझ गए? क्या हो गया? नरेंद्र मोदी जो है झूठ है, झूठ फरेब। बताइए ना, अब उनको लग रहा है कि भाई देश मजबूत है, बॉर्डर मजबूत है। जी जी हाँ? जी। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा। देखिए आप ये आम वोटर हैं, किसी पार्टी से नहीं हो ना बाबू? मोदी का है। मोदी के हैं, समर्थक हो ना? सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पहले छीन छोड़ जो होता था वो सब कुछ नहीं। अच्छा, मतलब पहले यहाँ पर जो कहा जाता है जंगल राज और ये सब सही, अब सही है। नीतीश कुमार इधर आ गए तो सही है। वो तो खाली औरत लोग के मन पर आ दिए। तो औरत सबको बाहर निकाल दिया, मर्द को घर में धा दिया। ये कौन सा दर्द है बाबू? वही दर्द है कि औरत बराबर। तो अच्छा है ना, औरत आरक्षण मिला, महिलाएं आगे निकली है। तो सब मर्द के बर्बाद कर दिया है, सब मर्द को बर्बाद कर दिया है। वो भी जो बिना सर्विस वाला। तो महिलाओं को आगे करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? महिला को आगे करना चाहिए तो उसको अति कब्जा में न रखना चाहिए। तो महिला को बात सुनेंगे, मर्द को बात सुनबे नहीं। तो वोट तो नीतीश कुमार को दे रहे हो ना? हम देंगे भाजपा को। बिहार में जाति पर बात जरूर होती है, छुप छुप के जरूर होती है। जातीय समीकरण के आधार पर टिकट भी बांटे जाते हैं, वोट डालते हैं जाति देखकर? नहीं, जाति देखकर के वोट डालिएगा? नहीं, जाति देखकर वोट देखते हैं कि भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, कोई जाति देखकर वोट नहीं पड़ता है। टिकट तो बढ़ता है ना जाति देखकर? वो टिकट बढ़ता है वो तो नेता लोग के अपने अथी है,
लेकिन हम लोग जाति देख करके वोट नहीं देते क्या बाबा, हैं। जाति जो देखकर काम वोट देते करने हैं? वाला है जी। उसी को क्या? वोट देते हैं। कैंडिडेट देख के देखा बढ़िया कौन आदमी है। कैंडिडेट या पार्टी? कैंडिडेट आप पार्टी मोदी जी दोनों- को देखते हैं, राहुल जी को देखते हैं, तेजस्वी जी को देख के कैंडिडेट मोदी जी के देखते देख रहे हैं, अभी मोदी जी के देख रहे हैं। हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं कहीं। मोदी जी क्या दिए हैं? मोदी जी अभी तो कुछ नहीं दिए हैं, देवो किए हैं तो नगर पालिका चूर चार के उठा के लेके चला गया। लेकिन भरोसा मोदी जी पर ही। मोदी जी पर क्यों? मन है कि मोदी जी के देंगे, और भरोसा देश विदेश सब जान रहा है कि मोदी जी बढ़िया आदमी है। सब देश विदेश के जवाब देता है मोदी जी। अच्छा, हाँ, इसलिए हमको बढ़िया बुझा रहा है। जाति देखकर नहीं वोट डालते हैं ना। बिहार में कहा जाता है जाति जरूरी है। जाति तो बाप बेटा के खाई नहीं देता सर, जाति तो बहुत दूर चल गया। बाप बेटा को तो खाई नहीं देता। तब मोदी की कैसे कहते हैं कि जाति के लेके चले ना। जातीय समीकरण देखकर वोट डाले जाते हैं, नहीं टिकट बांटे जाते हैं, बांटा जाता होगा वो अलग देखा बात जाता है है। वहाँ पर कितना लाख भूमिहार है, कितना लाख ब्राह्मण है, यादव है, उस आधार पर टिकट बांटा जाता है। वो तो होता होगा, लेकिन हम लोग जाति आधार पर वोट नहीं देते हैं। हम लोग देश का मुखिया कौन, जो अब लोकसभा वाला चुनाव हो रहा है, इसमें हम लोग मुखिया के, देश के मुखिया के चुनाव कर रहे हैं। तो अभी देश में नंबर 1 पे मुखिया जो हैं अभी, जो नरेंद्र मोदी, वही पहला पसंद सब लोगों का है, ऑल ओवर इंडिया वासी, भारतवासी, समझे। आज देश मेरा इतना आगे भाग गया, बॉर्डर इलाका देखिए, अब ऐसा हो रहा है कि अब दूसरा देश के आतंकवादी हमारे देश में तो मरा ही रहा है, अपने देश में भी मरा रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। देखिए कनाडा में मरा रहा है, पाकिस्तान में चुन चुन के मरा रहा है। से खुश है। एकदम खुश है कि पहले मार के भाग जाता था, अब आज सुरक्षित, अब तो हुआ सुरक्षित नहीं है। ये सब मोदी जी का ही देन है। अच्छा, विपक्ष कहता है ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब कुछ नहीं है। तेलंगाना में हुआ कहना कि चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को बंद कर दिया तो उसके लिए है। और ऐसा जालिम को, ऐसे लुटेरों को जो है तिहाड़ जेल भी कम पड़ जाएगा। तिहाड़ जेल भी इन लोगों के लिए कम पड़ेगा। आज ईडी ने माना ना, आज जो है हाईकोर्ट ने माना कि ईडी का जो गिरफ्तारी थी वो सही थी। क्या वो भी झूठ बोल रहा है, किसी पार्टी स्तर पर बोल रहा है। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि जो ईडी की गिरफ्तारी थी, राहुल गांधी कहते हैं संविधान बदलने की ये साजिश है। वो गलत बात है, र्यूमर है। वो तो अपने संविधान को, कांग्रेस इतना दिन संविधान बदल, हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए अभी तक, जितने भी संशोधन हुए, क्या बदलाव कहा? राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले, इतना घूमे फिरे, वो सब डपोरसंखी है, दिखावा का है। उससे कोई जात विहीन समाज को परिकल्पना जो है मोदी जी समरस, क्या हमारे जात है मोदी जी? हमारे जात तो नहीं है मोदी जी, लेकिन मोदी जी पर भरोसा है और वो भरोसे के आदमी समरस समाज का नेतृत्व करते हैं। वो महानायक है और वो ऐसा ही आदमी देश का प्रधानमंत्री बने तो देश सुदृढ़ होगा, अन्यथा और किसी के बनने से नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? और मामा प्रसाद यादव नाम हुआ। अच्छा, क्या क्या करते हैं? समाज सेवा में है हम लोग। समाज सेवा में है। इस बार चुनाव में मोदी ही मुद्दा है या और भी कुछ है? क्या है, मोदी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, एकदम ये सब कह रहे हैं तो सब ठीक है एकदम। सब अपना अपना मन की बात कर रहे हैं, हम भी अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोलिए। महंगाई, बेरोजगारी मोदी सरकार ही दूर करेगी या कोई और दूर करेगी? मोदी सरकार को दूर करना चाहिए। छोटे छोटे दल जो भरोसा उन्हीं से है। भरोसा अब वही बने हुए ही हैं, तो किनसे? महागठबंधन भी तो है सामने। महागठबंधन इस बार बिहार के चुनाव में महागठबंधन की अच्छा संख्या अच्छी रहेगी। 40 में से कितना? 40 में 25 सीट रहेगा महागठबंधन का। 25 सीट महागठबंधन का, एनडीए का तब क्या बचा? 40 के 40 हो रहेगा। 40 का 40 रहेगा एनडीए। 40 तो का 40 रिजल्ट होगा। अगर आप काउंटिंग है कि नहीं किए तो 25 महागठबंधन, 15 में। खाली पूर्णिया वाला सीट पप्पू यादव ले रहे हैं, बाकी सब सीट बीजेपी का है, एनडीए का। वो पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल करके निर्दलीय। ना वो पप्पू यादव अपना दम खम पे पूर्णिया सीट ले रहा है, बाकी सब सीट एनडीए के खाते में आ रही है। चलिए, कोई 40 में से 25 दे रहा है, कोई 40 में 40 दे रहा है, लेकिन कोई मोदी का चेहरा दिख रहा है, कोई बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा दिख रहा है। एक तरह से लोग अभी अपनी मन बना रहे हैं
चर्चा चाय पर लगातार जारी है। आपने ये ऑन कैमरा देखा, लेकिन आप बिहार की गलियों में घूमेंगे तो हर चाय नुक्कड़ की दुकान पर आपको इस तरह की चर्चा मिल जाएगी। और हमारी कोशिश भी है कि इस तरह की चर्चा को आप तक हम पहुंचाएं और जो नब्ज है वो टटोलने की कोशिश करें। आप भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल सहयोगी कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।